कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर निगेटिविटी की बौछार कर रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पता है कि इस व्यक्ति की हाय लग रही है, ये व्यक्ति कोस रहा है, तो उसका मुकाबला करो, हाय नहीं लगेगी। क्योंकि हाय में 2-3 जूते मार दो तो हाय उतर जाती है। अब वो असली वाला जूता नहीं तुम पैरवाना मारने लगो। बाजार से फोम का आता है, उसमें लगती नहीं है। अमुक व्यक्ति की जिसकी हाय लग रही हो उसका नाम लेके 4 बार जमीन में पटक देना, उसकी हाय उतर जाएगी, लगेगी नहीं। और वो जमीन पे भी वहां मारना जहां पर वो दिख रहा हो जिसकी हाय लग रही है। हमारे यहां पहले दांत से काटी जाती हाय, हंसिया चाकू से लोग औजागरण काटते थे। और हमारी दादी नानी की जो पुरानी परंपरा है, कोई जीभ चुरा के उतारता था, कोई चल्लोसन राई आदि को उछाल के, नमक को उछाल के करता था, कोई अंग वस्त्र जला देता था। लेकिन हमारे पास एंटीबायोटिक ऐसा है कि काऊ की भी हाय हो, तुम्हें डाउट है कि इसकी है, उसी को जमीन में देखो, उसका चित्र बनाओ, उतार के 4 मारो, हाय समाप्त, उसकी हाय लगेगी नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये विद्वानों का मत है। और इसके लिए 2 कीले लोहे की उठाना और उसी चित्र पे गाड़ देना, मैं गारंटी देता हूं कि उसकी हाय लगना ही बंद हो जाएगी। हमारे यहां एक बिच्छू किसी को काट लेता था तो हमारे पंडोगर धाम में एक ऐसे विद्वान थे, वो जमीन पर बिच्छू वाले व्यक्ति के सामने जूते मारते थे, बिच्छू उतर जाता था। बिच्छू काटने, जानते हो गांव में बिच्छू काट लेता है हार खेत में, और उस व्यक्ति के मरीज के सामने अमुक व्यक्ति जूता मारा और बिच्छू यहां आ गया, दूसरा मारा यहां लटक गया, और तीसरा मारा तो झिन्नाता रहा, बाकी खत्म, और चौथा मारा लॉक लग गया, और 5वां मारा 24 घंटे बाद बिच्छू भाग गया, मतलब दर्द खत्म। नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। हमारे यहां अब तो परमात्मा में लुप्त तो हो गए हैं, परमात्मा के धाम में चले गए हैं। तो हमारे यहां एक राजपूत साहब है पंडोखर धाम में। ऐसा आपके यहां भी होता है? आप भी जूता मार उतारते हैं? कैसे? माइक देना भैया, ये तो अच्छा रहा, नहीं तो लोग सोच रहे हैं कि महाराज जी हमसे कह रहे। जय हो, बोले पंडोकर सरकार की जय। क्या करते थे भैया आप? गुरुजी हमारे यहाँ एक दरवाजी थे, पिछले वर्ष हाँ। हमारी एक रिपोर्ट हुई थी, हम गए थे, फिर उनसे हमारा राजीनामा हो गया था। तो वो गुरुजी किसी को बिच्छू ने काटा, वो अपना नंबर देते थे सबके लिए। तो किसी को परेशानी हुई तो उन्होंने फोन पर, वो बस अपने जूता उतार के एकांत में बैठते थे और फोन पर बात करते जाते थे और जूता जमीन में मारते जाते थे। तो गुरुजी उनकी का नाम से बिच्छू उतर जाता था बिल्कुल। चलो भैया, भैया आपको नाव का है? गुरुजी मेरा नाम राजेश कुमार लटोरिया है, मैं ललितपुर का रहने वाला हूं। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 99-180-50-652। भाई साहब, हमारी आपकी बात तो नहीं हुई थी कि हम जूता वाली कहानी क्या है, तो खड़े हो जाना? नहीं गुरुजी, कभी नहीं हुई। वो तो आपकी बात सुनी इसलिए मैंने हाथ उठा दिया, कहीं ऐसा है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं जितना बोलता हूं ना प्रमाणिक बोलता हूं। हमारे गांव में हमारे बब्बा जी हमारे पिताजी से भी कई गुना, मतलब 2 गुना उम्र के थे। नेताजी बसते थे, हमारे गांव के लोग भी सुन रहे होंगे जी, चाचा ताऊ भैया सब लोग सुन रहे होंगे। एक राजपूत साहब हैं जिनको नथु नेता कहते थे, और उनको किसी ने बिच्छू ने काटा, उनने जूता उतारा और धाम धाम जमीन में मारा अमुक व्यक्ति के देखते हुए, और भागा, बिच्छू खत्म। एक टेक्निक है, टेक्निक मतलब ये टोटका है। यदि किसी को नजर लग गई तो हमारे यहां एक पास में पड़ता है बिछरेटा, और बिछरेटा में यदि किसी को नजर लग गई, जो तांत नहीं काटते थे, तो वे क्या करते थे, अमुक व्यक्ति बोले कि आपको किसकी नजर लगी? बोले हमें ऐसा लग रहा हो कि हमारी बगल में फलानी दादी या काकी रत्ती
बे ज्यादा लगाती, हाय हाय तो मोड़ा ऐसो, हाय हाय तो मोड़ा ऐसो, हाय हाय तो मोड़ी ऐसी। हमें तो नहीं की लग रही। बोले फोटो देखी तुमने? बट फोटो जमा नहीं होता। बोले चित्र बना दो जमीन में। जब चित्र बनाया ना 2 जूते मारे, बोले तुम्हारी हाय उतर गई, जाओ। गुरुजी मेरा निवेदन है, मेरे पास डायरी में नंबर मेरे घर पर लिखा है। हाँ। अगर किसी को जो हो तो मैंने अपना नंबर यूट्यूब पे चला दिया है। हाँ। इसको हम नंबर भी दे सकते हैं, अगर किसी को जरूरत हो तो दरोगा जी से डायरेक्ट बात भी करा सकते हैं। अरे बिच्छू उतारने की दवाई हमें ही बता दिए। नहीं गुरुजी, मैंने बोला काऊ को बिच्छू ने काट ला हो तो एक बार जा अंगुली में एक कंकड़ लेके बाकी देख को ऐसे उल्ला दियो, बम आंख में नहीं गले, बम छाती में गले मर जाए। एक कंकड़ लेके वहां को देख के और एक निशाला बांध देना और वहां का बिच्छू उतर जाएगा। जब मैं गारंटी देता हूं। दुनिया भारत भूमि है, एक से एक उपाय, एक से बढ़कर एक से एक सरल उपाय इस भारत भूमि में छुपे हुए हैं। इसलिए विश्व गुरु के रूप में भारत भूमि जानी जाती है। विदेश के लोग कहते हैं जी क्या है, इन्हें कंकड़ लेके ऐसे फेंक दिया। बोले ऐसा कुछ होता है? मैं पढ़ा लिखा हूं। हम कहते हैं बिच्छू से कटवा और हम ना करके दिखा पाए और बिच्छू उतर जाए तब के ना। पहले आप नरारे हो गए, चिल्ला रहा है अम्मा, है दादी, है काकी, है पापा, और हम इतना करके दिखाएं, वो कहे अब तो दर्द नहीं होगा, अब नहीं है महाराज, ठीक है। तो मान लियो ये उपाय सही है कि नहीं। एक सज्जन बोले महाराज मंत्र का क्या प्रभाव है? हमने कि मंत्र का प्रभाव तो ये है, काऊ पे भूत बाधा और प्रेत बाधा हो और उसको विधिवत रूप से चला दिया जाए तो उसकी बाधा खत्म हो जाती है। वाह, पता है महाराज जी, ये योग 21 चल रहा है। क्या बोलते हैं? 21 सदी हम जानते नहीं है। 21वीं सदी चल रही है महाराज, ये कैसे हो सकता? हमने कि बिल्कुल नहीं बता सकता। जिस दिन तुम्हारा दर्द होगा फिर हम बताएंगे कि हो सकता कि नहीं हो सकता। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन आप ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा फिर बताएंगे पहाड़ क्या चीज होती है। जब दर्द होता है ना तो ये कहीं दिखा कि को भी बचा ले। अब कोरोना में एक ही चल रही थी, हे भगवान को भी बचा ले, को जाति के हो तुम तो हमें खून दे दो, बस हमें तो पानी पिला दो। छोट छात जितनी जो नौटंकी ढंपला चल रहा था ना वो सब समाप्त हो गया था। कोरोना ने एक झटके में सब समाप्त। अच्छे बड़े बड़े रिश्ते समाप्त। बच्चों ने मां बाप नहीं छू पाए, मां बाप ने बच्चे नहीं छू पाए। ये कोरोना बहुत कुछ सिखा के गया। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो मैं बताता हूं कि मंत्र का प्रभाव तो तब पता लगता है कि अमुक व्यक्ति को बाधा हो और उसको चलाया जाए तो उससे लाभ मिलता है। और साधारण जब किसी को बिच्छू ने काट लिया हो, क्योंकि बिच्छू किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि उससे आदमी कम मरता है। सांप से इसलिए नहीं कटवाएंगे कि उतारने का जब तक प्लान बनाएंगे तब तक तो वो लुट ही जाएगा, क्योंकि डर ही इतना खराब होता है कि सांप ने खा लिया, बाबा ने, नाग देवता ने। तो बिच्छू इसलिए कि आपको पता है बिच्छू उतर जाता है। वैसे तो बिच्छू से भी लोगों ने पड़ जाते, छुकुली से न पड़ जाते। तो मंत्र के प्रभाव से विष उतारा जाता है। और हमारे यहां विष मात्र आयरन, आयरन माने लोहा, घिसने मात्र से विष ने किसी भी जब सेले ने काट लिया हो उस पर लगा दिया जाए तो दाग नहीं पड़ता, फूलता नहीं है। जब वहां भरैया काटती थी तो लोहे घिसा जाता था। सुना आपने? ये बात दिमाग से रखना। कोई भी चीज संसार में हो, जहां बनी है, जहां ताला है वहीं चाबी है। कोई भी चीज बनी है तो उसका कार्य जरूर बना है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कोई अपने ऊपर यह नहीं ले ले कि महाराज जी कहीं हमारा तो भूत नहीं उतार रहे, हमारी नजर तो नहीं उतार रहे। हम पर नजर लगती नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पंडोकर सगा की शरण में रहते हैं। हमारी ना नजर लगती है और ना हम पे लगती है। हमारी तो दृष्टि है, जिस पे पड़ जाए उसी का कल्याण, और जिस पे ना पड़े वो इंतजार करता रहे।
और पंडोगर सरकार की दृष्टि के लिए अच्छे अच्छे लोग तरसते हैं कि पट खुले और हमारी दर्शन हो जाएं।